मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मे, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार की करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के अधिकार को न सिर्फ मान्यता दी गई है बल्कि इसकी प्राथमिकता भी दी गई है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इसे पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है, परंतु कैग रिपोर्ट पेज नंबर 14 के अनुसार दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, डीडीएमओ, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अध्यक्ष जी बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21% स्टाफ की कमी रही है अध्यक्ष महोदय। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 25 के अनुसार दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी अध्यक्ष जी। ये कैग कह रहा है ना, हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है। कैग पेज नंबर 25 कह रहा है एम्बुलेंस आवश्यक उपकरणों और यंत्रों के बिना चलते पाए गए। प्राइमरी जो हम एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं वो भी नहीं थे। अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड, जिसे रेगुलेटरी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार द्वारा मरीजों के उपलब्ध कराए गए भोजन की, अध्यक्ष जी बड़ा गंभीर विषय है, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। मतलब ये सोचिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं पेशेंटों को, उस भोजन की गुणवत्ता की जांच कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 71 एंड 72 में उल्लेखित सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जिसे दवाइयों उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75, ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी न करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों की खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को भी पाया गया, जो एक शर्म की बात है।
कैग रिपोर्ट पेज नंबर 105। पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रों में कभी आकलन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष जी हम आकलन करते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, इसका कभी आकलन नहीं किया गया। और ना ही अस्पतालों में बेड्स और नए भवन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया। भगवान महावीर हॉस्पिटल में स्थापित 25 डायलिसिस सेंटर, अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 25 डायलिसिस मशीनें उपयोग में नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों का दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी की पड़ी रह गई, वो खराब की खराब, जिससे किडनी के पेशेंटों को, इनके उदासीन रवैये के कारण किडनी के पेशेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 122 के अनुसार पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए, उस समय के 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 124 के अनुसार इन जन विरोधी असंवेदनशील सरकार ने कोविड-19, जब पूरा विश्व कोविड से भिड़ रहा था, कोविड से लड़ रहा था, कोविड-19 के आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य तैयारियां पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट 787 करोड़ 91 लाख रुपीस का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, कोरोना से जूझते दिल्ली वालों के लिए बेबस और लाचार हालत में छोड़ दिया गया। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो संकट के उस घड़ी में दिन रात दिल्ली वालों के साथ खड़े थे, जो सबने देखा। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121। अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121 के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2016 से 2022 के दौरान 4 चयनित अस्पतालों, लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के लिए आवंटित बजट को भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने खर्च नहीं किया और वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष जी, उस पैसे के एलोकेशन का खर्चा नहीं हुआ, वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 126 के अनुसार दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के कार्यक्रम के तहत प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और इसके संबंधित धनराशि बैंक खातों में उस समय बिना खर्चे के पड़ी रही, उसका यूज नहीं किया गया। जब दिल्ली एक बहुत ही मुसीबत से परेशान थी, झेल रही थी। महोदय, कैग रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं किए गए और ना ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास भी किया गया। जो गर्भवती महिला थी उनके लिए आहार के लिए भी प्रयास नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 103 के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में प्रस्तावित 10,000 बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, जबकि 2020-2021 के दौरान इनका केवल 1357 बेड उपलब्ध करा पाए, जिसके कारण मरीज को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा।
2016 में इन्होंने कहा था 10,000 बेड लगाऊंगा और 2021 तक सिर्फ 1367 बेड लगवा पाए अध्यक्ष जी। ये कैग की रिपोर्ट 103 में आप पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 181 के अनुसार पिछली सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत कर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं होने दिया। ईडब्ल्यूएस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने से मना करने वाली अस्पतालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके पास कंप्लेन भी आई, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड है।